So, welcome back or welcome back to our new chapter, that is work, energy and power. This is chapter number 6 of your first module, first book का आपका chapter number 6 है और आज हम लोग का lecture number 1 है। मतलब आज हम लोग एकदम बेसिक बातें करने वाले हैं, लाइक वर्क होता क्या है, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है। और आप जानते हो अगर मैंने कुछ पढ़ाया है उस पर न्यूमेरिकल ना हो ऐसा तो लेक्चर होगा नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क डन एंड इट्स टाइप, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम जानते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नथिंग बट सिंपली, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से कैसे वर्क डन होता है, इसमें दो फॉर्मूले आएंगे बच्चा, बस वो दो फॉर्मूले याद रखना है। स्प्रिंग का कोई भी केस हो वो आपसे हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में और कुछ न्यूमेरिकल्स। अब यार कुछ पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले इकट्ठा करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स करना तो बनता ही है ना। तो उन्हीं चीजों की बातें शुरू करेंगे, ठीक। तो आवर चैप्टर इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीन चीजें हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेट होती है। वर्क डन क्या है, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करना, दैट इज वर्क डन। उसके लिए जो कैपेसिटी चाहिए दैट इज एनर्जी, और उस कैपेसिटी का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी चीजें हैं, इन शॉर्ट था, डिटेल आएगा। अभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है धीरे धीरे। तो हम अपने शुरू से शुरू करते हैं एंड अवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज वर्क। अपना नोट्स उठा लीजिएगा, उसमें नोट डाउन करते चलिएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। मतलब देखिए यहां पे हुआ क्या है, सीन देखिए, एक बॉडी है, सपोज करिए इसका मास m है, राइट। इस बॉडी को किसी एंगल f पे थीटा के थ्रू f फोर्स से खींचा जा रहा था और बॉडी ने इतना डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो बच्चा बाय डेफिनेशन हमको जो वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है दैट इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहां पे थीटा का टर्म क्यों आया है वो बात ध्यान रखो। तो बच्चा अपना नोट्स उठाओ और एक पॉइंट नोट करो, और वो पॉइंट ये है कि केवल उस डायरेक्शन का फोर्स कंसीडर होगा या उस प्लेन का फोर्स कंसीडर होगा जिस प्लेन पे बॉडी मूव कर रही होगी। पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस। अगर इस बॉडी को हम, यहां पे कोई बॉडी है, यहां से धक्का देके इधर पहुंचाते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स कोई मतलब नहीं है, ऐसे फोर्स कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं। जिस एक्सिस पे बॉडी का मूवमेंट है केवल उसी एक्सिस पे लगाया फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी किसी भी फोर्स से कोई भी लेना देना नहीं होगा। वही काम हमने यहां पे किया है। यहां देखिए ये फोर्स अलोंग ये एक्सिस नहीं था, इसको हमने बनाया और दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आप जानते हो, एंड दैट इज कॉल्ड F sin थीटा। इज दैट क्लियर बेटा, ठीक। अब F sin थीटा से कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर फोर्स है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी का मोशन परपेंडिकुलर नहीं है, बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन पे है, ठीक। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F cos थीटा इंटू D cos थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, यानी वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर ये, और एक फॉर्मूला हमारा FD cos थीटा। इज दैट क्लियर बच्चा, ठीक। यूनिट हम जानते हैं, इसकी यूनिट जूल होती है एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। इतना ही याद रखना आपको कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस एक्सिस पे बॉडी का मोशन होगा बस उसी एक्सिस के फोर्स को कंसीडर करोगे, बाकी किसी फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेट। नाउ यूनिट इज जूल एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J, ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ वर्क।
टाइप्स ऑफ वर्क बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। वन होता है पॉजिटिव वर्क, सेकंड नेगेटिव वर्क, तीसरा होता है जीरो वर्क डन। ठीक, जीरो वर्क डन कैसे, इधर देखते हैं। When we press the accelerator of the car, बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। The force is in the direction of motion, as a result we increase the speed of the car and this is called positive work done। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होगा तो देन दैट वर्क डन मस्ट बी कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। परपेंडिकुलर होगा तो cos 90, तो हमको पता है ना भाई वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, FD cos थीटा, फॉर्मूला हम पढ़े हैं। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो कि भाई मान लो ये एक पेन रखी है, ये स्टाइलस है, अब इसको हमने ऐसे करके दबाया, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, क्या उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़े, कोई वर्क डन? तुम ताकत लगा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ये मोशन नहीं कर रहा क्योंकि आप इस पर परपेंडिकुलर लगा रहे हो। थीटा 90 cos 90 0, हेंस अल्टीमेटली वर्क डन मस्ट बी 0। जैसे आप यहां बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक, अपनी किसी स्टूल पे चेयर पे बैठ के भी आप लेक्चर देख रहे होगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के लेक्चर देखो, फिर उसके बाद उठ के कहो मम्मी बहुत थक गए, बहुत पढ़ाई की है। ठीक, तो क्या फिजिक्स की भाषा में आपने एक्चुअल वर्क किया? नहीं। क्यों नहीं किया? आप एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़े हो, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपकी बॉडी मूव नहीं की है, जहां पे थे वहीं पे है। अगर आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क एंड वर्क इज 0। मम्मी आपके आराम से कह सकती बेटा तुमने कोई वर्क डन किया ही कहां, तो क्या बात की थकान है ना, शांति जाओ फिर पढ़ाई करो। तो फिजिक्स की भाषा में अगर बॉडी पे फोर्स लगा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और उस फोर्स की वजह से बॉडी मूव भी कर रही है, केवल और केवल तभी वर्क डन होगा, बाकी किसी केस में वर्क डन संभव नहीं है। दैट क्लियर? हाँ, अब उसमें केस ये बन जाता है कि अगर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो आप पॉजिटिव वर्क डन बोलते हो, और अगर बॉडी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखा है तो उसी को आप नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे की बातें करते हैं। तो फिलहाल थोड़ा बहुत सीखा, और उस थोड़े से बेसिक्स के तौर पे हमारे पास अभी एक ही फॉर्मूला आया है विच इज Fs cos थीटा या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बेसिस पर चैप्टर का हमारा पहला न्यूमेरिकल है। लेट्स सी क्या न्यूमेरिकल है। अ पर्सन लिफ्ट 5 kg पोटैटोज फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर टू ब्रिंग इट फर्स्ट फ्लोर, कैलकुलेट द वर्क डन। क्या क्या गिवन है? 5 किलो का ये है, मतलब आपको मास दे दिया कितना बेटा, 5 किलो। आपको डिस्टेंस कितनी दे दी, 6 मीटर। वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mg होता है बच्चा, है ना, यानी 5 इंटू जी 9.8 इंटू 6, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल सा, कुछ नहीं है, बहुत इजी था, सिंपल सा आपने वैल्यू रखा, आपको पता था आपको क्या क्या डेटा गिवन है, सिंपली वो डेटा पुट किया, नाउ यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत होगा एक बार दोबारा उसको रिपीट कर लीजिएगा, तब आगे की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको। अब आपकी स्क्रीन पे एक बंदा है, वेट लिफ्टर है, वो किसी सर्टेन वेट को 25-25 किलो के 2 वेट लगे हैं, 50 किलो का वेट है, ठीक, उसको 2 मीटर की हाइट तक उठाया। ठीक, हेडिंग है हमारी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कुछ नहीं है यार, सिर्फ हेडिंग वेडिंग होती है हमारी किताबों में, चीजें बहुत सिंपल है, वही एक दूसरे से रिलेट है, थोड़ा सा मेक ओवर कर दिया जाता है तो वही अलग फॉर्म की चीज कहलाती है कुछ नहीं, वही सिंपल सी चीजें हैं, वही आसान सी बातें आती हैं। अब यार वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो अभी हमने इस्तेमाल किया उसी को वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक, क्या होता है देखो आराम से,
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से उसने उठाया है, तो फोर्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे, mg। डिस्प्लेसमेंट की जगह मान लो आप, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप h रखते हो, तो वर्क डन का नया फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, mgh, वेयर w इज कॉल्ड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वही काम तो भी किया था हमने। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, यही अगर आप लोग को याद हो आप लोग की प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स में, तो यही फॉर्मूला बच्चा आपने पोटेंशियल एनर्जी का भी पढ़ा हुआ है, तो वहां भी आप यही पढ़ते हो यार कि किसी सर्टेन हाइट पे कोई बॉडी रखी है तो उसमें क्या एनर्जी होगी, तो यार ऑब्वियसली जिस हाइट पे रखी है वही हाइट लोके चलोगे, आपको mgh फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक, इजी था। तो अब कोई कहे बेटा वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या सर, कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछा करो, इजी इजी सा पूछ लेते हो, तुरंत आंसर। फिर वो तुम्हारा लेवल बढ़ाएगा कि भैया स्प्रिंग बता दो। अब स्प्रिंग में तुम्हारे दो बॉडी की चीज है, स्प्रिंग में देखो होता क्या है, आराम से समझना। ये एक स्प्रिंग थी, आराम से पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के खींचा, कुछ खिंचाव आया से एक्स आई। ठीक, आपका दिल नहीं माना, आपने कभी नहीं और खींचेंगे, आपने पूरी ताकत लगाया और इसको और खींचा। अब उसमें जो एक्सटेंशन आया दैट इज एक्सएफ। आसान सी भाषा में मैं आपको बोलूं तो आप जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे थे क्या उतना ज्यादा खिंचाव आ रहा था, सीधी सी बात है। आप जितना फोर्स को बढ़ाते जा रहे थे इसमें खिंचाव भी बढ़ता जा रहा था। मतलब हम क्या ये बात आराम से कह सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के। यहां पे के को हम माइनस साइन के साथ लेके चलते हैं क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ये क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। ठीक, और डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है। डिफॉर्मिंग मतलब वापस जितना फोर्स आएगा ना, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग। माइनस के एक्स वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं। एक्स क्या है, खिंचाव या जो इलोंगेशन हुआ। एक फॉर्मूला मिला, दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपके में नहीं है, दैट इज द रीजन कि मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं दिया है, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं। वेयर पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is half kx square where k is called spring constant या spring factor and x वही elongation। ठीक, तो दो फॉर्मूले आए, एक आया f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, एक आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए पढ़ लिया है हमने फॉर्मूला, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करना बनता है। लेट्स सी क्या आता है न्यूमेरिकल में। भाई एक मास है 2 किलो का अटैच किया गया स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। डेटा लिखेंगे पहले हम लोग, ठीक है। मास है 2 किलो, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 10 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर। स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर वर्क डन निकालना है। क्या किया जाए, अब अच्छा देखो इसमें वर्क डन निकालना। वर्क डन मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग। ये न्यूमेरिकल कराने का मेरा मोटिव बस यही था कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहां पे आपको डेटा जो मास गिवन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई रोल नहीं है। तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको निकालना है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू के विच इज 10 इंटू 0.1 ऑफ द होल स्क्वायर।
5 इंटू 1 इंटू 10⁻², यानी 5 इंटू 10⁻², जूल, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक, यहां पे ये न्यूमेरिकल कराने का मोटिव मेरा ये था कि मेरे को ये एक्सप्रेशन आपको बताना था जो अक्सर आप गलतियां करते हो। ठीक, तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैंने इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल हो? आगे बात करें। अब आप करो, न्यूमेरिकल पढ़िए, कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जब आपसे नहीं आएगा उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके आप आराम से इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्सटेंड्स बाय अ स्प्रिंग बाय 1 सेंटीमीटर। फोर्स गिवन है हमको 10 न्यूटन, एक्स गिवन है 0.01 मीटर। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सटेंड दिस स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। ये x1 ले लो, x2 है 0.05 मीटर, कितना फोर्स चाहिए होगा? तो बच्चा इन दोनों से पहले F तो निकाल ले, F तो फिक्स होता है ना। देखो 10 इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू 0.01, 2 जीरो इधर, यानी K की वैल्यू माइनस ऑफ 1000 आई। अब ये K की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इसके साथ तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। F2 इक्वल टू माइनस ऑफ K x2, यानी माइनस ऑफ 1000 इंटू 0.05, दैट इज माइनस ऑफ 50, सॉरी ये माइनस इधर लगा है ना, दिस इज प्लस, या सिंपली ये इजी था। तीसरा न्यूमेरिकल था, आई होप आपसे हो गया होगा ये वाला न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। हाउ मच वर्क विल बी डन बाय दिस फोर्स। अब ये फोर्स के थ्रू वर्क डन कितना किया गया ये भी निकालना है। तो भैया वर्क डन का फॉर्मूला ही तो लगाना है हमको, केवल वर्क डन का फॉर्मूला क्या, हाफ kx²। अब यहां पे माइनस साइन नहीं लोगे बच्चा, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। हाफ इंटू 1000 into 0.05 of the whole square, that means this into 25 into 10 raised to the power minus 4। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1.25 जूल। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इजी टॉपिक था। ठीक है, सिंपली हमने बात क्या किया, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बशर्ते फोर्स उसी प्लेन पे, उसी एक्सिस पे होना चाहिए जिस एक्सिस पे मोशन हो रहा होगा बॉडी का। अगर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, अगर बॉडी के मोशन के अपोजिट है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। फिर हमने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वर्क डन इक्वल टू mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के सेम है। फिर हमने क्या पढ़ा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। फिर हमने पढ़ा स्प्रिंग के लिए वर्क डन क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया F इक्वल टू माइनस ऑफ kx, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, x होता है इलोंगेशन बाय स्प्रिंग, F क्या होता है, F वो जो फोर्स लगा होगा दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड इट्स फॉर्मूला विल बी हाफ kx²। आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। ठीक, यहां तक कंप्लीट रखिएगा अपने नोट्स में भी, अपने दिमाग में भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर की बातें करेंगे और इसके आगे के टर्म्स सीखेंगे, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। ठीक है, till then stay tuned with us. Goodbye guys, take care.